महाराष्ट्र के जलगांव में 13 जनवरी को गुजरात से महाकुंभ आती हुई ट्रेन पर पथराव हुआ था। 13 जनवरी को ताप्ती गंगा एक्सप्रेस पर। लेकिन महाराष्ट्र के उसी जलगांव में फिर से एक रेल हादसा हुआ है और वो रेल हादसा किसी पथराव की वजह से नहीं हुआ है, सिर्फ एक अफवाह की वजह से हुआ है। किसी ने ट्रेन में ये अफवाह फैला दी कि ट्रेन में जो है आग लग रही है और लोग इस डर की वजह से ट्रेन से कूदने लगे। जब लोग ट्रेन से कूद रहे थे तो सामने की पटरी पर कर्नाटक एक्सप्रेस जो है बहुत तेजी से आ रही थी और कुछ लोग उस ट्रेन की चपेट में आ गए। उसमें 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि ट्रेन में कुछ आग नहीं लगी। अधिकारियों का ये कहना है कि जो ट्रेन के डब्बे में हॉट एक्सल और ब्रेक बाइंडिंग की वजह से ट्रेन में चिंगारी उठी और चाय वाले ने ये अफवाह फैला दी कि ट्रेन में आग लग गई है। लोगों ने ट्रेन की चेन खींच दी और लोगों ने ट्रेन से कूदना शुरू कर दिया डर की वजह से, जिस वजह से लोगों की जान चली गई है। तो ये एक सोची समझी साजिश है क्या रेलवे को बदनाम करने की? क्योंकि महाराष्ट्र के जलगांव में जनवरी में 2 घटनाएं हुई हैं, 2 दुर्घटनाएं हुई हैं ट्रेन की। तो इसे तो साफ पता चल रहा है कि ये रेलवे को बदनाम करने की साजिश है। वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया। जब ये ट्रेन रुक गई तब सब आदमी भागने लगे इधर उधर। तो उधर से वंदे भारत जो आ रही तो स्पीड से आ रही, तो इन लोग ने जब कूदा इधर उधर कूद के भागने लगे, जब तो स्पीड में थी तो उड़ा लेके चली गई। महाराष्ट्र के जलगांव के परांडा रेलवे स्टेशन पर पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के बाद जो हादसा हुआ उसकी तस्वीरें देखकर हर कोई दहल गया। यहाँ वहां लाश के टुकड़े क्षत विक्षत बिखरे हुए थे और इस हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से केवल 7 की पहचान हो पाई है। 3 का शरीर इतनी बुरी तरह कटा हुआ है कि उनकी शिनाख्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इस हादसे से जुड़े जो वीडियो सामने आए हैं, जो तस्वीरें हैं, वो इतनी भयावह हैं कि उन्हें सीधे तौर पर आपको हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ लाशें तो निर्वस्त्र हालत में ट्रैक पर पड़ी हुई नजर आ रही थी, जिनको देखकर हर कोई दहल गया। बहरहाल जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, इस घटना को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अभी तक पुलिस की जो जांच हुई है, जो जानकारी पुलिस को मिली है, उसके मुताबिक ये पूरा कांड हुआ चाय वालों द्वारा फैलाई गई अफवाह की वजह से। जी हां, जानकारी ये है कि 2 चाय वालों ने अफवाह फैलाई कि ट्रेन में आग लग गई है और इसके बाद ये भी जानकारी सामने आ रही है कि चेन पुलिंग भी उनकी तरफ से ही की गई और देखते ही देखते पूरे बोगी में, पूरे ट्रेन में ये अफवाह तेजी से फैली कि कहीं आग लगी है, धुआं उठ रहा है और कई यात्री डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर कूद गए और उसी दौरान इत्तेफाक से कर्नाटक एक्सप्रेस बहुत तेजी से आ रही थी, जो पटरी पर खड़े यात्रियों को कुचलते हुए निकल गई। तो इस पूरी घटना के बाद जो चश्मदीदों का बयान सामने आया है, जो यात्री इस घटना में बच गए, जो उस ट्रेन में सवार थे, उन्होंने हालांकि ये दावा किया कि कुछ धुआं, कुछ इस तरह की चीज उन्होंने जरूर देखी थी, लेकिन आग जैसी कोई बात नहीं थी। ये अब स्पष्ट हो चुका है, ये महज अफवाह थी। और उसके बाद यात्री बदहवास होकर नीचे कूद गए। हालांकि जो दूसरी तरफ कूदे उनकी जान बच गई, लेकिन जो खाली ट्रैक पर इस तरफ कूदे उन्हें कर्नाटक एक्सप्रेस कुचलते हुए वहां से गुजर गई। और इस हादसे के जो चश्मदीद सामने आए हैं, उन्होंने क्या कुछ बताया, ये आपको हम सुनवाते हैं। ऐसा ये सब हादसा हुआ, आग ही लग गई थी तो हम सभी उतर रहे थे, तो मैं भी उतर के गया, साइड में खड़ा हो गया। फिर आदमी का धक्का लगा तो ब्रिज से मैं नीचे गिर गया। जब आप वहाँ नीचे गिरे तो आपने क्या देखा, वहाँ क्या मंजर था? बहुत बुरा, सबको उड़ाते ट्रेन जा रही थी। तो दूसरी दिशा से ट्रेन आ रही थी, उसका कुछ आवाज नहीं आया? वो जब एकदम पहुंच गई है बाजू में तब हरन मारी। ये ट्रेन में आग लगी, किसने बताया? ये उधर से ही हल्ला किए कि हम तो सो रहे थे, सीट पे बैठे सो रहे थे। हम लोग साहब सो रहे थे, उसमें लोग हल्ला किया, आग लग गया। आग सुनकर सब लोग उतरने लगे तो हम भी उतरने लगे उसी में।
जब तक उतर के जब नीचे पहुंचे, जैसे वो ट्रेन को देखा तो हम लोग भागने चालू किया, तो कुछ उधर से भगे कुछ इधर से भगे। तो एक आदमी क्या मानो कौन ढकेल दिया, हम उधर जाके गिर गए। अब हमारे क्या लगा वो नहीं था, मगर हमारे सामने एक तो बिल्कुल उड़ गया, सड़ाक दिया। उसका छिट्टी जो है पूरा गोश्त का ये हमारे अंग पे पूरा पैंट भीज गया। फिर हम उधर ही पड़ा रह गए, भाई हमको दाबे रह गए। जब ट्रेन रुक गई फिर हमको उठाया तो हम देखा, पानी इधर हाथ मारा तो पूरा घाव था। ये घाव होने के बाद में फिर हमने बैठे नहीं, कपड़ा वही निकाल दिया, इसने लुंगिया दिया, बदल लिया हमने। बदल के फिर चलते चलते फिर वो लाके ड्राइवर ने पानी डिब्बे में बैठा लिया। फिर लाके यहाँ व्यवस्था था, सब पुलिस लोग एम्बुलेंस में लाके अस्पताल में पहुंचा दिया। तो जब आप ट्रेन में थे आपको क्या पता लगा था, क्या हुआ था उससे? हमको लोग को ये पता, लोग हल्ला किया, उसमें आग लग गया। तो आग सुन के लोग भागने लगे, तो उसके बाद में सब पब्लिक भागने लगी। उसके बाद भागने के बाद में दूसरी ट्रेन आ रही थी, वो सब घटना किया है। ये तो पुष्पक कुछ नहीं घटना किया, ये तो रोक ही दिया था, चेन नहीं लिया था उसका। ट्रेन से उतरे सर के कहीं न कहीं मतलब ट्रेन में आग लग गई है, धुआं से सब भर गया है, आग लग गई है, भाग लो। तो ट्रेन मतलब रोकिन तो वहाँ से उतरे लगा, हम सब भागे लगा सर। तो उधर से ट्रेन बहुत तेजी में आई, मुड़ के आई, देखागा नहीं, और सबका काट कोट के सब चली गए। हम सब भाग लिए तो बाहर मतलब चोट वोट खा गए, इतना हादसा हुआ। आपने क्या देखा था फिर? वहाँ पे बहुत चीखे की आवाज सुनाई दिया, वो चीखों की आवाज सुनाई दे के आजू बाजू के गाँव में के लोग भी जमा हो गए और रेलवे प्रशासन के कर्मचारी आ गए, आरपीएफ लोग आ गए। उन्होंने एम्बुलेंस वगैरह को फोन किया, गांव में से लोगों ने किया। उसके बाद में एम्बुलेंस आई तो जो जख्मी थे उनको पहले उठा के एम्बुलेंस में डाला गया। रेल के कर्मचारी थे, आरपीएफ लोग थे, सबने उठा के उनको डाला। और गाँव वालों ने बहुत सारी उनको मदद की। और जो जिसके रिश्तेदार गुजर गए थे वो देखने सरी की कंडीशन नहीं थी, वो लोगों को बहुत रो रहे थे लोग। इतनी बड़ी घटना हमारे इलाके में पहली बार हुई है, इसकी वजह से वो देखने को बहुत ही दुख भरी घटना बोली जा सकती है। यहाँ पे गाड़ी जब रुकी तो हम यहाँ जब पहुंचे तो पुष्पक एक्सप्रेस खड़ी थी, उसके बाजू में कर्नाटक एक्सप्रेस खड़ी थी। तो आप साइड में पुष्पक जब खड़ी थी तो उसमें नॉर्मल धुआं निकला, ज्यादा नहीं था, नहीं के बराबर ही था समझो। लेकिन पब्लिक को मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि गाड़ी में आग लगी हुआ, बोले ऐसा बोल रहे थे गाड़ी में के लोग। लेकिन जब गाड़ी रुकने के बाद में पब्लिक को धुआं देख के वो नीचे उतर पड़े। तो एक बाजू नदी थी, तो नदी में बहुत गहराई थी समझो, 12-15 फीट तक की। और दूसरी तरफ डाउन साइड की पटरी थी, तो वो पटरी पर उतर के खड़े होने लगे लोग। लेकिन सामने से जो टर्न था बड़ा वाला, तो वो टर्न उनको गाड़ी दिखाई नहीं दी। वो गाड़ी दिखाई नहीं देने की वजह से सामने से स्पीड में गाड़ी थी कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में बाकी लोग आ गए समझो। बाकी ने नदी में छलांग लगा दिया, पानी नहीं था, सूखी नदी थी, उसमें बाकी घायल हो गए। बाकी तो 8-10 बॉडी तो हमने निकाली थी, तो भी कैलकुलेशन तो कुछ समझ में नहीं आता इतनी पब्लिक में। मतलब हम जहाँ पे हमारा भाई था वहाँ पे मैं 2-3 लोग को कुछ भी नहीं हुआ। और जो दिल्ली एक्सप्रेस जो आ रही थी वो बहुत स्पीड से आ रही थी, उन लोग कूदे और तुरंत ही लेके चली गई सबको।